हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटेक्निक विद प्रियेश में। इस वीडियो में आप लोगों से बात करूंगा रिज़ल्ट के बारे में, प्लस सेकंड राउंड में आप लोग क्या चेंजिंग कर सकते हैं, मतलब चॉइस फिलिंग में चेंजिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्या कैसे क्या नियम है, क्या लिखा है शेड्यूल में, उसके हिसाब से। क्योंकि आप जो है ना, आप बाद वाला वीडियो ज़रूर मिस मत करिएगा। काउंसलिंग रिजल्ट तो आ ही जाएगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन आप सेकंड वाला मुझे लगता है मैं कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जो अभी तक कोई नहीं बताया होगा। पक्का अगर कोई बताया होगा ना, मतलब अनसब्सक्राइब की, अगर सब्सक्राइब किए होंगे तो अनसब्सक्राइब करके जाना, वीडियो डिसलाइक करके जाना, वीडियो पर रिपोर्ट मार के जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पहली बात तो रिजल्ट पर बात कर लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम मुझे लगता है आज तो सब लोग इसी के लिए परेशान होंगे, ठीक है। तो रिजल्ट देखिए, हर बार यही होता था कि काउंसलिंग से जिस दिन मतलब चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट होती थी, उसके अगले दिन रिजल्ट आ जाती थी, मतलब एक दिन बाद। हमेशा 2020 से मतलब मेरा अनुभव है इसका, और 2020 से यही मैं देखता आ रहा हूँ कि अगले दिन आ जाती है, एक दिन की गैप। अब की बार भी आप देख सकते हैं कि मतलब जैसे फर्स्ट राउंड का सिर्फ छोड़ दिया जाए, फर्स्ट राउंड में 2 दिन का जो है आपको छुट्टी मिल जा रहा है। आपको देखिए 20 तारीख चॉइस फिलिंग का लास्ट डेट था और आपका 22 को रिजल्ट आ रहा है। बाकी नहीं तो आप दूसरे राउंड का आप देख लीजिए, 26 को जो है चॉइस फिलिंग बंद हो रहा है, तो 27 को रिजल्ट आ रहा है। तो इस प्रकार से आप, पिछले साल भी ऐसे ही होता था। तो जब एक दिन का जब समय मिलता था तो उस टाइम पर भी ना आप लोग का रिजल्ट, मतलब आप खुद सोच सकते हैं। पहली बात तो अगर एक दिन में रिजल्ट जारी करना हो तो समय तो लगता है, ठीक है। तो उस समय पर भी ना मतलब रिजल्ट आने में बहुत देर हो जाता था। कभी कभी क्या मतलब, ज़्यादातर तो मैंने देर ही देखा भाई। मैंने जो 2020 के टाइम पे, 2021 में मैं उतना ध्यान नहीं दिया था। बाकी 2022 में भी रात को ही आता था, ठीक है, ज़्यादातर, ठीक है। बाकी जब बाद में लोड कम हो जाता है तो फिर थोड़ा जल्दी भी, मतलब 5-5 बजे भी आ जाता है। बाकी मैंने 11-11 बजे रात तक जो है रिज़ल्ट आते देखा है, ठीक है। तो अगर 11 बजे रात तक भी आ जाता है आपका रिज़ल्ट, मतलब आज जो है सुबह जल्दी नहीं आ पाया, फिर शाम तक नहीं आया, तो अगर रात को भी आ सकता है। आप मतलब ऐसा मत सोचिएगा कि रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं हमारे उजाला का न्यूज़ है, इसमें साफ साफ यहाँ देखिए नीचे लगा गया है, कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण पहले चरण की सीट अलॉटमेंट जो है 22 अगस्त को जारी किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। तो रिजल्ट कब कितने बजे आएगा, आप इसके बारे में सिर्फ चर्चा करते हैं हम लोग ना। तो बता दिया कि मतलब बहुत ज़्यादा देर हुआ तो मतलब रात हो सकता है, 11 बज सकता है, लेकिन इतना नहीं होगा, ठीक है। क्यों इतना नहीं हो सकता, ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए आपका जब एक दिन का समय मिल, मतलब वो लोग एक दिन में ऐसा कर सकते हैं। जी कब कितनी सामर्थ्य है कि एक दिन में रिजल्ट जारी कर सकता है, तो इनको तो 2 दिन का समय मिल रहा है ना। तो 2 दिन का समय मिल रहा है, तो हम तो यही चाहें, मतलब मानेंगे कि हो सकता है ये जल्दी जारी कर दें, ठीक है। जल्दी का मीन फिर भी मतलब 12 बजे से पहले तो कोई संभावना मुझे नहीं लगता, ठीक है। जब रिजल्ट आया था 12:30 बजे करीब, 12:30 बजे आया था कि रिजल्ट की, कितना बजे, 11:45 पे आया था कि 12:45 पे आया था, ठीक है। एग्जैक्ट याद नहीं है, भूल गया, ठीक है। मतलब 12 के आसपास में कुछ रिजल्ट था, ठीक है। 12 बज के कुछ मिनट पे या 12 बजे से पहले जस्ट आया था, ठीक है। तो रिजल्ट की जो टाइमिंग थी, तो उसी हिसाब से इसका भी हो सकता है, क्योंकि इनको 2 दिन का समय मिल जा रहा है। लेकिन एक चीज़ ये भी है, ये चीज़ भी आप मतलब कंफर्म मत मानिए कि इसी टाइमिंग पर आ सकती है, क्योंकि जी कब का कुछ कंफर्म नहीं होता। और आप भी एक चीज़ जानते हैं, भले 2 दिन का समय मिल रहा है, आप एक चीज़ को मतलब ऐसे, ये हर आदमी का यही होता है ना, हर आदमी का गुण यही होता है। आप ये चीज़ फील कर सकते हैं, सब लोग फील करेंगे इस चीज़ को। जब किसी मतलब आपका मान लीजिए एग्ज़ाम है, तो अगर कोई किसी एग्ज़ाम में एक दिन की गैप है, किसी एग्ज़ाम में 2 दिन की गैप है, ठीक है। तो होता क्या है, आप लोग पढ़ते ना उसी लास्ट टाइम में आप ज़्यादा पढ़ते हैं। 2 दिन का गैप में तो आप सोचेंगे कोई बात नहीं, आज सो लेता हूँ थोड़ा सा, अभी तो आज समय, अभी समय ज़्यादा है, छुट्टी है, गैप मिला है। तो उसी प्रकार से मतलब पढ़ते होंगे तो बहुत कम पढ़ते होंगे। तो इस हिसाब से आप मान सकते हैं कि ऐसे ये सबका नेचर होता है। तो हो सकता है भाई वो रिजल्ट तैयार ना किए हों, मतलब या फिर बहुत कम तैयार किए हों, अभी उनको तैयार करने में समय लगेगा। लेकिन फिर भी मेरा अपना अनुमान है, जो कितना भी स्लो करेंगे तो 5 बजे से लेट नहीं करेंगे। और मुझे जहाँ तक ज़्यादातर जो लगता है वो 5 बजे तो मतलब कर ही देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बाकी आपको पता है जी कब कभी भी कुछ भी कर सकता है, ठीक है। मैंने बता दिया कि अगर वो काम किए होंगे, रिजल्ट पर बढ़िया से काम किए होंगे, तो बहुत जल्दी भी आ सकता है। बाकी 5 बजे आने की ज़्यादा संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि 2 दिन का तो समय था ही। बाकी 11 बजे रात तक भी अगर आ जा, मतलब किसी कारणवश बहुत देर हो जाता है, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, रिजल्ट तो आ ही जाएगा, इसकी टेंशन नहीं है, ठीक है। तो फिर रिजल्ट आ जाएगा तो फिर आप लोग का फिर एक सवाल उठेगा। सवाल ये है कि जो लोग, जिनको कॉलेज पसंद आ गया भाई, ठीक है, वो तो अपना फ्रीज करेंगे, जाएंगे एडमिशन कराएंगे, वही प्रक्रिया मैं बात बता चुका हूँ, फिर आगे क्या करना होगा।
बाकी जिनको पसंद नहीं आएगा वो फ्लॉट करेंगे, ठीक है, वो सेकंड राउंड में जाएंगे, जो फ्लॉट करेंगे वो सेकंड राउंड में जाएंगे। बाकी कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको कॉलेज नहीं मिलेगा तो वो भी सेकंड राउंड में जाएंगे। और एक चीज़ आप अगर आप जानते हो, ठीक है, मैं भी बता दे रहा हूँ, पहले पहले ये इस चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज है अभी जो मैं बताने जाने जा रहा हूँ, ठीक है। क्या हुआ था, आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले चॉइस फिल किया था, ठीक है, सब लोग किए थे, चॉइस फिलिंग आप लोग जरूर किए थे, ठीक है, बिना चॉइस फिलिंग के आप लोग का जो है रिजल्ट डाउनलोड नहीं हो रहा था, ठीक है। आप लोग ये चीज़ मान लिए, ठीक है, समझ गए बात, मतलब ध्यान में रखिएगा, एक एक बातों को बढ़िया समझ गया आप, ठीक है। तो आपने चॉइस फिलिंग किया था, ठीक है। फिर उसके बाद 20 तारीख तक चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट थी, मतलब चॉइस फिलिंग में चेंजिंग, आप बदलाव करना चाहते हैं, ज़्यादा कॉलेज ऐड करना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो उसकी 20 तारीख लास्ट डेट थी, ठीक है। लास्ट डेट गई, 21 तारीख आया तो नहीं सॉरी, पहले 20 तारीख को ही एकाएक जो है चॉइस लॉकिंग का ऑप्शन दे दिया 2 बजे के करीब, मतलब 8-10 घंटे आप चॉइस फिलिंग कर सकते थे और वेबसाइट पर इसकी कोई जानकारी नहीं थी। तो बहुत से ऐसे भी लोग थे जो चॉइस लॉक नहीं किया, ऐसे इनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। फिर जो है अगले दिन क्या हुआ, लोग जो है मेल वेल किए, फिर तो हुआ ये कि जो है ऑटोमेटिक सबका लॉक हो गया। और जैसा कि अखबारों में पहले बताया जा रहा था कि ऑटोमेटिक लॉक हो सकता है, तो ऑटोमेटिक लॉक होना ही था शायद, तो ऑटोमेटिक लॉक हो गया सबका। मतलब कि देखिए आप बातों को बढ़िया समझिए कि चॉइस फिलिंग सबने की और सबका लॉक भी हो गया, यानी कि जितने भी बच्चे थे सब ने पहले राउंड में पार्टिसिपेट कर लिया। वो चाहता, अगर तुम चाह रहे हो पार्टिसिपेट करना तो भी पार्टिसिपेट कियो, जो नहीं चाहता था पार्टिसिपेट करना वो भी देखो सबका, क्योंकि चॉइस फिलिंग सबने की थी, ऑटोमेटिक लॉक हो गई, यानी कि सबने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर लिया। इस चीज़ को बढ़िया से मतलब आप समझ के रखिए, ठीक है, आगे भी बहुत काम आने वाला है इस चीज़ का, ठीक है। अब देखिए इनका डाउट आ रहा है, अनलिमिटेड चॉइस फिलिंग कर सकते हैं अभी फर्स्ट राउंड के बाद, तो सर कॉलेज ऐड कर सकते हैं, मतलब ये यहाँ पर एक पीडीएफ भेजे हैं, वो पीडीएफ वही काउंसलिंग वाला पीडीएफ, तो यहाँ पर पीडीएफ में लिखा गया है ना कि काउंसलिंग चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, मतलब अनलिमिटेड चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, ऐसा लिखा गया है फर्स्ट राउंड के बाद अनलिमिटेड चॉइस। आप देख सकते हैं खुद ना, पहले देख लीजिए इस चीज़ को। यहाँ पर देखिए सेकेंड राउंड का है, ये सेकेंड राउंड में क्या लिखा गया है, अनलिमिटेड चॉइस, ये देखिए क्या लिखा गया है, अनलिमिटेड चॉइस में भी फील्ड, ये देखिए सेकेंड राउंड की बात की जा रही है, और थर्ड राउंड में भी अनलिमिटेड चॉइस में भी फील्ड। तो यानी कि यही चीज़ ये लोग ये बोल रहे हैं कि अनलिमिटेड चॉइस भरी जा सकती है फर्स्ट राउंड के बाद, ये बोल रहे हैं अनलिमिटेड चॉइस फिलिंग कर सकते हैं फर्स्ट राउंड के बाद। तो सर अभी कॉलेज और ऐड कर सकते हैं, ये डाउट आप लोग का होगा, बहुत लोग क्या चाहते होंगे कि भाई अभी कॉलेज हम लोग और जोड़ सकते हैं या फिर चेंजिंग कर सकते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं कि नहीं। तो इसके बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं भाई अब, ठीक है, और ये करना बहुत ज़रूरी होगा, आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अभी मैंने एक चीज़ जो बताया वो चीज़ आप ध्यान किए होंगे कि जो है मतलब सबने जो है चॉइस फिलिंग की है और सबने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया है, ये चीज़ आपको पूरा हो गया ना, ठीक है। अब एक चीज़ सबसे पहले चीज़ ये नियम पढ़ते हैं, ठीक है, कौन सा नियम, नियम नंबर 2, ठीक है, नियम नंबर 2 सब लोग पढ़िए। उपरोक्त तीनों चरणों की काउंसलिंग में भाग लेने वाले अभ्यर्थी संबंधित चरण में विकल्प भर सकेंगे, ठीक है। मतलब उपरोक्त तीनों चरण में जो बच्चे भाग ले रहे हैं, ठीक है, आप चाहे पहले राउंड में भाग ले रहे हैं, चाहे सेकेंड राउंड में भाग ले रहे हैं, चाहे थर्ड राउंड में भाग ले रहे हैं, ठीक है, आप पार्टिसिपेट कर सकेंगे, मतलब आप चॉइस फिलिंग कर सकेंगे, ठीक है। संबंधित मतलब जिसमें भी आप पार्टिसिपेट करेंगे, पहले में करेंगे तो पहले में भर सकते हैं, दूसरे में करेंगे दूसरे में, तीसरे में करेंगे तीसरे में। यहाँ पर ये लिखा गया है संबंधित चरण में चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अगले चरण में अभ्यर्थी द्वारा भरी गई पूर्व चरण के सीट विकल्पों के आधार पर ही आवंटन किया जाएगा, ठीक है। मतलब इस चीज़ को समझिए, अगले चरण में मतलब आप अगर आपने जो है फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग कर दी है तो सेकेंड राउंड में यानी अगले चरण में यानी सेकेंड राउंड में आपके जो पूर्व में मतलब पहले राउंड में जो आपने सीट विकल्पों का चयन किया है, पहले राउंड में जो आपने मतलब भरा है उसके आधार पर आप लोग को सीट का आवंटन किया जाएगा। मतलब समझ गए बात को। अगले राउंड में अभ्यर्थी द्वारा भरी गई पूर्व चरण के सीट विकल्पों, आपने जो पहले राउंड में जो मतलब जो जिसे फर्स्ट राउंड में, क्योंकि फर्स्ट राउंड में जो क्या है, फर्स्ट राउंड में सबने काउंसलिंग कर लिया भाई, सबका काउंसलिंग ऑटोमेटिक, क्योंकि सबका ऑटोमेटिक लॉक हुआ गया है, तो सबने यानी फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर लिया है, ठीक है। अब सबने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर लिया तो सेकेंड राउंड में यानी सेकेंड राउंड में आपके पूर्व चरण के सीट विकल्पों के आधार पर ही आवंटन किया जाएगा। मतलब सेकेंड राउंड में आपने जो फर्स्ट राउंड वाली भरी है सब, उसी के आधार पर ही आपको सेकेंड राउंड में भी दिया जाएगा। भरी गई सीटों में कोई सुधार परिवर्तन संभव नहीं होगा, ठीक है। भरी गई सीटों में आप जो आपने चॉइस फिलिंग की है उसमें कोई भी करेक्शन आप नहीं कर सकते हैं। अतः विगत वर्ष 2022 की ओपनिंग क्लोजिंग रैंक के आधार पर अधिकाधिक विकल्पों का चयन करना उचित होगा। मतलब कि अतः आप जो है पिछले साल का ओपनिंग क्लोजिंग रैंक देख लीजिए 2022 का, उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा विकल्पों का चयन
करना सही होगा। ठीक है, पहली बात तो 2022 की ओपनिंग क्लोजिंग रैंक कहीं पर उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो जीकप को ये चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए कि चॉइस फिलिंग वो ऑलरेडी करवा रखा है, लेकिन अभी तक उसने जो है 2022 की ओपनिंग क्लोजिंग रैंक उपलब्ध नहीं कराई। तो ये बात ये कैसे कह सकता है? ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, सर आप ये इस चीज़ को गलत समझ रहे हैं, दूसरे वाले पॉइंट को, कि उपरोक्त तीनों चरण में काउंसलिंग में भाग लेने वाले अभ्यर्थी संबंधित चरणों में विकल्प भर सकेंगे। इसका आप लोग ये सोच रहे हैं कि इसका मतलब ये होगा कि आप फर्स्ट सेकंड राउंड में जब पार्टिसिपेट करेंगे तो दूसरे राउंड में भी अनलिमिटेड चॉइस भर सकेंगे, फिर थर्ड में पार्टिसिपेट करेंगे तो उसमें भी भर सकेंगे ना भाई। इसके आगे भी पढ़ो कि अभ्यर्थी द्वारा भरी गई पूर्व चरण मतलब पूर्व चरण में सीट के जो आप विकल्प चयन किए हैं ना, उसके आधार पर चयन किया जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं चीज़ आपको फिर भी नहीं समझ में, आप इससे संतुष्ट नहीं हुए, जरा 8वां रूल पढ़िए। ठीक है, 8वां रूल क्या लिखा गया है? यदि संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्रथम चरण में प्रतिभाग नहीं करता है, कोई लड़का ऐसा है जो प्रथम चरण में प्रतिभाग नहीं कर मतलब पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो दूसरे चरण में पार्टिसिपेट कर सकता है, और जो दूसरे में नहीं कर सकता है मतलब नहीं कर पाए किसी कारण, वो तीसरे में भी कर सकता है चाहे तो ये इसलिए लिखा गया है कि अगर जो बच्चे जो पहले राउंड में भाग नहीं ले पा रहे हैं, वो सेकेंड राउंड में अगर भाग लेंगे तो वो संबंधित चरण में यानी सेकेंड राउंड में ही आप अनलिमिटेड चॉइस भर सकते हैं। तो ये चीज़ जो लिखी गई है ना, वो उनके लिए लिखी गई है जो पहले राउंड में भाग ना लेते, दूसरे राउंड में भाग लेते तो अनलिमिटेड चॉइस भर सकते थे, जैसा कि इसके पहले ऐसे ही होता था। मतलब अभी 2023 के पहले ऐसे ही होता था कि अगर कोई लड़का, जैसे अगर तुम्हारी इच्छा है तुम पहले राउंड में भाग मतलब नहीं काउंसलिंग कराना चाहते, तो कोई बात नहीं, आप सेकेंड राउंड में काउंसलिंग कराइए, तो सेकेंड राउंड में भी आप अनलिमिटेड चॉइस भर सकते हैं। लेकिन जो पहले राउंड में भाग ले लिया है वो सेकेंड राउंड में अपनी चॉइस चेंजिंग नहीं कर सकता था। ठीक है, ये चीज़ पहले भी होता था, और यही चीज़ इसमें भी लिखी गई है कि जो पहले राउंड में मतलब भाग ले लिया है वो मतलब जो पहले राउंड में भाग नहीं ले पाया वो सेकंड में ले सकता है, जो सेकंड में नहीं लिया वो थर्ड में ले सकता है, जैसा कि रूल नंबर 8 में लिखा गया है। फिर उसके बाद आप अनलिमिटेड चॉइस भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले राउंड में चॉइस मतलब भर दिया, फिर अगले राउंड में आप नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अगले राउंड में आप चॉइस मतलब जाएंगे, मतलब अगले राउंड में तो जा सकते हैं, लेकिन अगले राउंड में आप चॉइस में चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर देखिए दूसरे नियम में लिखी गई है। ठीक है, तो आप यहाँ तक समझ गए। अब मैंने जो पहला पॉइंट आपको बताया था, ज़रा उसको फिर से लाइए यहाँ पर। पहले मैंने ये बोला कि हर एक बच्चा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर चुका है, क्योंकि चॉइस ऑटोमेटिक लॉक कर दी गई थी। चॉइस ऑटोमेटिक लॉक होने की वजह से सभी लोगों का जो है मतलब सब लोगों ने पहले राउंड में चेंजिंग मतलब सब लोग पहले राउंड में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, यानी कि अब कोई ऐसा बच्चा बचा ही नहीं है जो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करे डायरेक्ट, या फिर कोई ऐसा बचा ही नहीं है जो थर्ड राउंड में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करे और वहाँ पर अनलिमिटेड चॉइस भर सके। मतलब कि अब आप चॉइस में चेंजिंग नहीं कर सकते हैं मेरे भाई। यही चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है कि जो है पिछले चरण के हिसाब मतलब जो आपने भर दिया है उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप चॉइस में चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, चॉइस वही अनलिमिटेड भर सकता है सेकेंड में जो पहले भाग ना लिया हो। आप मेरे बातों को समझ गए हैं? समझ गए भैया? कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हाँ सर मैं आपकी बातों को पूरी तरह से समझ गया हूँ। ठीक है, ये जीकप ने बहुत बड़ी गलती की है। ठीक है, ये पूरी जीकप की गलती है, इसने पूरा मतलब चीज़ों को समझ नहीं पाया, ये इसकी गलती है। ठीक है, जीकप को करना क्या था, अगर ऐसे इस प्रकार के से जीकप को नियम को का पालन करना था तो जीकप ने एक गलती ये किया था, जो चॉइस फिलिंग वाला डेट आया था है ना, चॉइस फिलिंग को इसका सॉरी जो चॉइस लॉक करने का ऑप्शन आया था लास्ट डेट में आया था ना, चॉइस लॉक करने का 2 बजे करीब, ये इनको चॉइस लॉक करने का ऑप्शन पहले देना चाहिए था। ठीक है, चॉइस लॉक करने का ऑप्शन पहले देते और मैंडेटरी कहते कि जो लॉक नहीं करेगा वो पहले राउंड में भाग नहीं ले सकता है। ठीक है, मतलब फिर वो पहले राउंड से बाहर हो जाएगा जो लॉक नहीं करेगा। इनको ऐसा करना चाहिए था, फिर ये नियम पूरा सही हो जाता कि भाई हाँ जो अभी जो लॉक नहीं करते फिर वो पहले राउंड में भाग नहीं ले सकते, मतलब वो पहले राउंड से बाहर हो जाते। फिर वो अगर चाहते तो वो सेकेंड राउंड में भाग ले सकते थे, फिर अनलिमिटेड चॉइस जितना मन के उतना भर सकते थे। फिर मान लेते कुछ लोग अगर सेकेंड राउंड में भी छूट गए तो वो चाहे तो थर्ड राउंड में सीधे भाग ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये नियम तब सही हो जाता। लेकिन जब इन्होंने सबकी ऑटोमेटिक लॉक करवा दी है तो भाई तो अब जो है मतलब जो आपने अगर किसी मतलब एक फेज में, जैसे ये पहला फेज है, ये पूरा पहला राउंड दूसरा राउंड तीसरा राउंड जो है ये मतलब फेज 1 माना जाएगा, मेन काउंसलिंग है ये मेन काउंसलिंग, तो इसका अगला एक अलग फेज मान लेंगे। और बाकी जो ये एक और काउंसलिंग है, ठीक है, ये फोर्थ राउंड से जो काउंसलिंग है एक ये तो 1 से 3 तक है, बाकी जो एक और काउंसलिंग है जो 3 से 5 सॉरी 4 और 5 फोर्थ राउंड और फिफ्थ राउंड जो है वो अलग से काउंसलिंग है, तो वो अलग फेज हो जाता है, तो उसमें आप चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप जो है सिर्फ
मतलब वहाँ तक भी नहीं कर सकते। एक बार आपने जो भर दिया सो भर दिया, नहीं। आप जो है थर्ड राउंड तक आप चेंज नहीं कर सकते हैं। फोर्थ राउंड में आप चेंज कर सकेंगे। और वहाँ पर देखिए, आप अगर वहाँ देखेंगे ना, तो वहाँ पर अनलिमिटेड चॉइस में भी फील्ड नहीं लिखा गया है, यानी कि जो आप जो है अनलिमिटेड मतलब असीमित विकल्प का चयन नहीं कर सकेंगे। ठीक है, वहाँ पर आप 10 मतलब 10 ही राउंड आप सॉरी आप लोग 10 ही कॉलेज वहाँ पर भर सकते हैं फोर्थ राउंड से। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने ये चीज़ बढ़िया से समझ ली होगी मुझे लगता है। ठीक है, जीकब ने गलती कर दी है भाई, जीकब ने गलती की है। आप ये चीज़ें जो है दूसरों भी यूट्यूबर्स को चाहे तो समझाने की कोशिश करें, मुझे लगता है समझेंगे, फिर उसके बाद कुछ किया जाए आगे के लिए, अगर आप चेंजिंग करना चाहते हैं वास्तव में तो। ठीक है, क्योंकि आप जीकब को ये बात पहुंचानी होगी कि उसने गलती की है, उसको एहसास होना चाहिए कि उसने गलती की है। ठीक है, क्योंकि ये क्या मतलब है, या तो फिर आपको अगर ये मानते हो कि आपने गलत नहीं किया है, तो फिर ये चीज़ हटाओ ना। ये सेकेंड राउंड में क्या लिखा है चॉइस फिलिंग, क्योंकि आप चॉइस सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग फिर कैसे हो सकता है। अगर जीकब ये मानता है कि नहीं भाई मैंने गलती नहीं किया है, तो सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग होगा ही नहीं, क्योंकि सबने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर लिया है। सेकेंड राउंड में कोई बचा ही नहीं है पार्टिसिपेट करने के लिए अब, तो सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग किस बात की। फिर थर्ड राउंड में कोई बचा ही नहीं है पार्टिसिपेट करने के लिए, तो थर्ड राउंड में चॉइस फिलिंग किस बात की भाई, होनी नहीं चाहिए। मतलब देखो, जीकब चाहे ये माने कि मैंने यहाँ गलती की है, या फिर जीकब ये माने मैंने यहाँ गलती की है, लेकिन जीकब ने गलती की है। ठीक है, आप ये चीज़ को बढ़िया से समझ गए होंगे। मुझे आज पूरा विश्वास है कि शायद मैं आप लोग को समझाने में सक्षम हो चुका होऊंगा। ठीक है, तो अभी आप कमेंट करके बताइए क्या आपको मतलब आप मेरी बातों से सहमत हुए या नहीं। ठीक, तो मैं चलता हूँ, मिलता हूँ अभी रिजल्ट आने के बाद। ठीक है, लाइव वीडियो मिलेंगे। ठीक है, लाइव आते हैं फिर मिलते हैं। राधे राधे।